हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो आज बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठे हो, दलितों के लिए क्या न्याय करेंगे? लालू जी ने जो रोजगार दिया है ना, किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया है। भाईचारे के कर्मचारी पेट में लड़का पहले ही ढूंढना, तो ये लोग बिना दिमाग का बात करते हैं। हम मांझी जी के तो बातें छोड़ दीजिए। अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये बात तय है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। आप किसी क्षेत्र में जाइए, ये लोग जुमलेबाज सरकार है। ये लोग बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। 15 लाख से भी कम उन्हीं के दोस्त है ना ये विक्रमादित्य जी। अब संगत में बैठ रहे हैं तो कुछ तो असर होगा। कि हमको महागठबंधन की सरकार बनाना है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी चाहते हैं कि नौकरी दिया जाए, लेकिन इन लोग के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये लोग पूंजीवादी लोगों के साथ हैं, जो सब चीज को प्राइवेट करना चाहते हैं। अडानी अंबानी सब कुछ कर देना चाहते हैं, एयरपोर्ट से लेके सब कुछ दे दिया। नमस्कार, आप बतंगड़ न्यूज देख रहे हैं। जो एनडीए में खलबली मचा हुआ था कि जीतनराम मांझी पलटी मार देंगे और बगावत कर लेंगे, पर इसी बीच जीतनराम मांझी का बड़ा बयान आया है। इसलिए ये बयान दिए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 20 महीने के अंदर हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का दावा किया। इसी बीच जीतनराम मांझी ये बयान देते हैं कि अगर राजद की सरकार बनती है तो मंगल ग्रह पे एक फार्म हाउस पे एक कट्ठा जमीन देने की बात कर दी है। क्या वजह रही कि जीतनराम मांझी को जो कयास लगाए जा रहे थे कि बगावत कर देंगे? इसी बीच अभी हम जनता के बीच मौजूद है कि जीतनराम मांझी का जो बयान है कितना मायने रखता है लोगों के बीच। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शाहजहां अख्तर है, मैं समस्तीपुर से हूँ। क्या जिस तरह से जीतनराम मांझी ने बयान दे दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, मांझी जी का नाप शनाप बयान देने की आदत रही है और वो दलितों के नाम पे उन्होंने छल किया है। अपने बेटे के लिए सीट लिया, अपने लिए लिया और किसी दलित भाइयों का कोई उत्थान का काम नहीं किया। यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री जब भी रहे तब भी उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। जो कोई एक काम नहीं बता सकते अपना, तो जिन लोग का अपना कोई इतिहास नहीं होता है वो दूसरों के इतिहास पे टारगेट करते हैं। माननीय लालू जी ने पहले सामाजिक न्याय की राजनीति की, माननीय तेजस्वी जी अब आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक आर्थिक न्याय नहीं होगी तब तक फिर राजनीतिक की भागीदारी नहीं बढ़ेगी। तो अब समाज, जो पिछड़े समाज छूट गए हैं, उनको आर्थिक न्याय की तरफ ले जाने के लिए माननीय तेजस्वी जी चाहते हैं कि नौकरी दिया जाए। लेकिन इन लोग के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये लोग पूंजीवादी लोगों के साथ हैं, जो सब चीज को प्राइवेट करना चाहते हैं। अडानी अंबानी सब कुछ कर देना चाहते हैं, एयरपोर्ट से लेके सब कुछ दे दिया। जहां हमारे गरीब भाई पोछा लगा के भी पैसा कमा रहे थे। नौकरी दिया जाएगा, यही बात जॉब देने की, नौकरी देने की। तो 17 महीने की सरकार में जब माननीय तेजस्वी जी ने 5 लाख जॉब दिया, सरकारी नौकरी दिया, आप तो बोल रहे हैं जीतनराम मांझी मंगल ग्रह पे आपके नेता देंगे। मंगल ग्रह पे उनकी समझ जो है ना, उनकी समझ उतनी ही है। वो उनके जैसे लोग से कुछ ज्यादा उम्मीद हम नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोच के लोग हैं। उनसे ज्यादा उनकी बातों पे बयान देना, बोलना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि कल तक जो कह रहे थे कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो आज बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठे हो, दलितों के लिए क्या न्याय करेंगे? वो न्याय नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ जॉब की बात, नौकरी की बात आप कहे थे, तो केंद्र सरकार ने हमें आप सबको प्राइवेटाइजेशन किया। आपने देखा रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट तो ऑलरेडी था ही पहले से ही, और वेल इंडिया हो, सेल हो, जितनी बड़ी कंपनियां हैं सबको पीपीपी मॉडल ला के पब्लिक पार्टनर करके प्राइवेट कर रही सबको। तो यानी प्राइवेट होने का मतलब क्या है? वो आपके आरक्षण के खिलाफ है। माननीय मोहन भागवत जी कहे थे कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, मतलब आरक्षण हमसे छीनना चाहते हैं। अब अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्होंने फैसला दिलवा दिया क्या कि आरक्षण, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो अपना रिजल्ट उच्च जनरल कैटेगरी में नहीं दे सकते हैं। यानी आपको रोका गया कि लोग ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जिन्हें जॉब नहीं देना है, जिन्हें सब कुछ प्राइवेट करके अंबानी अडानी को सौंप देना है। इसलिए इनसे उम्मीद नहीं है। आज जहां तक नीतीश कुमार जी की 20 वर्षों के करीब सरकार, डबल इंजन की सरकार हमने देखा है। डबल इंजन की सरकार में भी जॉब के नाम पे कुछ नहीं हुआ। माननीय तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख लोग को गांधी मैदान में जॉब दे दिया, सरकारी जॉब दिया, मानते हैं। चलिए, आप जो बोल रहे हैं जनता मानती है कि नहीं, ये तो अब बाद में पता। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव को बोला जा रहा है कि नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जीतनराम मांझी जी भी बोल रहे हैं कि राजद का अगर बन जाएगा सरकार तो सुने ही। क्या बोल रहे हैं? देखिए, मांझी जी अभी जिनके साथ है, एनडीए के साथ, रोजगार विरोधी सरकार, रोजगार विरोधी सरकार, एनडीए रोजगार ही नहीं देना चाहते। आखिर तेजस्वी जी ने क्या ऐसा कह दिया कि एनडीए के सारे दल उनके पीछे पड़ गए? कल आपने देखा होगा प्राइम टाइम का शो नेशनल चैनल पे, सारे चैनल इसको चला रहे हैं। एक मुद्दा बना बिहार में। इससे पहले लोग रोजगार की बात ही नहीं करना चाहते थे। एनडीए के लोग ये सोचते थे कि भैया बिहार के लोगों को यहाँ से पलायन करके दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा में मजदूरी करवाना है। तेजस्वी यादव जी ने जो बात रखी कि हम 3.25 करोड़ परिवार वालों को नौकरी देंगे, इनके पेट में दर्द हो गया। ये कहते हैं, इन्होंने अपनी बात नहीं कही,
कि हमने क्या दिया। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं हम 3.25 करोड़ देंगे, आप भी कह दीजिए देंगे। इन्होंने विरोध करना शुरू किया कि कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। यही चीज तो पहले भी हुई थी, 17 महीने की सरकार में यही बात हुई थी। उस टाइम भी यही बात हुआ था, तेजस्वी यादव जी 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे। 17 महीने में 3 लाख नौकरी दिए है ना भाई। स्टैटिक्स दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है, जिसका सर्टिफिकेट नीतीश जी खुद क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं एनडीए वाले का, साफ तौर पे कहना है। क्रेडिट लेके क्या होगा? देखिए, क्रेडिट लेने की बात थी। हमारी सरकार जो बनी महागठबंधन की 2020 में, उससे पहले नीतीश जी की सरकार भी बनी थी 2020 में। फिर इन्होंने उससे गठबंधन तोड़ा, फिर महागठबंधन के साथ आए, तब नौकरी मिली है। उसके बाद फिर क्या होगा? 17 महीने जब नीतीश जी की, तेजस्वी जी की सरकार गई, उसके बाद कहाँ नौकरी दिया है। आज ही कह रहे हैं हम 20 महीना में नौकरी दे देंगे। भैया, आप 20 साल में जो नौकरी दी है ना, उसका डेटा बिहार की जनता के सामने रख दीजिए। 14 नवंबर के बाद नया चेहरा देख रहे हैं या फिर से नीतीश कुमार? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तेजस्वी यादव तय। नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये बात तय है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। आप किसी क्षेत्र में जाइए, नहीं बना। चलिए, क्या माहौल है बिहार का? जिस तरह से तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं तो उन्हें काफी कुछ आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। देखिए, हमारे तेजस्वी जी में एक गुण है कि वो विपक्षों की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको बिहार की दिशा दिख ही रही है कि अब पहले वाली सरकार ने क्या किया है और हमारी जनता को चाहिए क्या। वो कभी भी उनके मंच पर देखेंगे, भाषण में देंगे, तो वो जो रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बच्चों के हाथ में कलम की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, न्याय की बात करते हैं। वो अन्याय की बात नहीं करते। ये लोग जुमलेबाज सरकार है। ये लोग बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। 15 लाख से रिटर्न उन्हीं के दोस्त है ना ये। जीतन मांझी जी अब संगत में बैठ रहे हैं तो कुछ तो असर होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये सब रोजगार की बात दिख रहा है, जब उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे, तब काहे नहीं दिख रहा था ये सब? देखिए, उस टाइम में बोला था, लालू जी ने भी बोला था कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की नहीं थी, उस टाइम में सरकार थी बीजेपी की। उस टाइम में भी रोजगार था, रोजगार नहीं था। ये सरकार थी जी, ये की सरकार थी ना जी, तो रोजगार तो था। थोड़ा चरमराया हुआ देश था तो उसको तो बनाने में टाइम लगता है ना, तो नहीं लगता है। लालू जी ने जो रोजगार दिया है ना, किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया है। भाईचारे खरीदारी, भाईचारगी, जो लोग को खटिया पे बराबर बैठने का हक नहीं मिलता था, लालू जी ने कुर्सी देने का काम किया है। ये विकास नहीं है। यहाँ भाईचारगी से रहा जाता है। ये बिहार है, ये गुजरात नहीं है। ये क्या कहिएगा सर, जिस तरह से चुनावी माहौल के बीच आपके नेता यहाँ पे तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी बड़ा बयान दे दिए हैं इस बीच। और अगर राजद की सरकार बनती है तो मंगल ग्रह पे फार्म हाउस और 1 कट्ठा जमीन देंगे। जीतन राम मांझी का बयान ऐसा आ रहा है। तो क्या उनकी तो सोचे या समझ के पता नहीं चलता कि क्या बोलते हैं। या नौकरी की बात है तो मंगल ग्रह की कहाँ से वो बात कर रहे हैं। और नौकरी की बात तो पिछले बार भी जब नौकरी की बात किया जा रहा था तो नीतीश जी कहते थे कि पैसा कहाँ बाबूजी से लाएगा। तो 17 महीना में इतना नौकरी देने का काम किए। और सबसे पहले तो पहल करने का मेरा नेता काम कर रहा है कि मैं नौकरी दूंगा, उसकी व्यवस्था बाद में किया जाएगा कि कैसे नौकरी दूंगा, कहाँ से उसको पेमेंट दूंगा, बाद में सोचा जाएगा ना। पेट में लड़का पहले ही ढूंढना। तो ये लोग बिना दिमाग का बात करते हैं। हम मांझी जी के तो बातें छोड़ दीजिए। क्या कहिएगा सर, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल है कि पूरे बिहार में मन बना लिया है कि हमको महागठबंधन की सरकार बनाना है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ऑल इज वेल है महागठबंधन में पूरा। और एक याद रखिए, इसलिए की बात खाली नौकरी का ये नहीं है। देश को बचाना है, संविधान बचाना है, बिहार को बचाना है, गरीबों का मान सम्मान बचाना है। बीजेपी जदयू मिले के गरीबों के मान सम्मान को खत्म कर दिया है, अपराध बढ़ा दिया है, सबको बचाना है ना। इसलिए पूरे महागठबंधन में पूरे आवाम ये तय कर लिया है कि जहां भी गठबंधन का सीट आएगा, जो टिकट मिलेगा, उसको मिलजुल करके जिताएंगे और यहाँ तेजस्वी युवा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तय हो गया है। तय हो गया जी। चलिए, आपने सुना यहाँ पे लोगों के बीच जो जीतन राम मांझी का प्रतिक्रिया आया था, उसी बीच यहाँ पे जनता के बीच थे और जानने की कोशिश किया इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। साफ तौर पे कहना था कि युवाओं को यहाँ रोजगार चाहिए बिहार में। कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। तब तक पतंगा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद।